गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 चैप्टर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। यहाँ पर जो आज चैप्टर है वो है जो छोटे छोटे बालक हैं वो कवि बनकर अपनी कविताएं सुना रहे हैं। तो ये हंसी मजाक वाली कविताएं हैं। तो इस चैप्टर का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो देखिए ये बच्चे किस तरह से अपनी कविताएँ सुनाते हैं और किस तरह से लोगों को आनंदित करते हैं। तो अपन चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए, विविध वेशभूषाधारिण पंच बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषाधारिण यानी अनेक प्रकार की वेशभूषाओं को धारण करके पंच बाल कवय 5 बाल कवि मंचस्य उपरि मंच के ऊपर उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। अधः श्रोतार, अधः यानी नीचे की ओर, श्रोतार यानी सुनने वाले ऑडियंस, हास्य कविता श्रवणाय हंसी मजाक की कविता सुनने के लिए उत्सुका सन्ति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहलम का मतलब होता है आवाज़ या शोर, और शोर कुर्वन्ति यानी करते हैं। संचालक, जो मंच का संचालन करने वाला है वह कहता है अलम कोलाहलेन, अलम यानी बस कीजिए, कोलाहलेन यानी शोर को, यानी चुप हो जाइए या शोर मत करिए। अद्य परम हर्षस्य अवसर यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। अद्य परम हर्षस्य अवसर यत, अद्य यानी आज, परम यानी बहुत, हर्षस्य यानी हर्ष का, अवसर यानी अवसर या समय, यत यानी कि, आज बहुत ही हर्ष का समय है कि अस्मिन कवि सम्मेलन यानी इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार यानी काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकाश्च और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा भारत के हास्य कवि श्रेष्ठ समागता सन्ति यहाँ आए हुए हैं। एहि आइए कर्तल ध्वनि नाम वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः। आइए, एहि यानी आइए, कर्तल ध्वनि नाम यानी तालियों की आवाज़ से, वयम यानी हम सब, एतेषाम स्वागतम कुर्मः इन सभी का स्वागत करें, ये संचालक कहता है। तो अब देखिए, सबसे पहले पहला कवि आ रहा है जिसका नाम है गजाधर। तो गजाधर, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, ये जो लाघव चिन्ह है तो इसको ये वापस देखिए एक बार, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, ये जो चिन्ह है अ का उच्चारण करवाता है ना। तो देखिए, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो यानी सभी नीरस जन, अरसिक यानी नीरस जन, सभी नीरस जनों को नमो नमः यानी नमस्कार है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वेद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। प्रथमम तावद अहम, सबसे पहले मैं, आधुनिकम वेद्यम आज के चिकित्सक को, उद्देश्यम यानी उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि अपने काव्य को सुनाऊंगा या सुनाता हूँ, अपने काव्य को सुनाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो गजाधर कवि है वो चिकित्सक को उद्देश्य करके, आज के जो डॉक्टर है, आधुनिक जो डॉक्टर होते हैं उनको उद्देश्य करके अपनी कविताएं सुनाता है। तो देखिए, वेद्यराज, वेद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। तो सबसे पहले वेद्यराज यानी हे चिकित्सक, वेद्यराज का मतलब होता है चिकित्सक, डॉक्टर। हे चिकित्सक, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार है, नमस्तुभ्यम यानी तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर, सहोदर का मतलब होता है भाई, सह प्लस उदर यानी एक पेट से उत्पन्न होने वाला यानी भाई। यमराज सहोदर, तुम यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राण, यमस्तु हरति प्राणान यानी जो यमराज जो होते हैं वो तो केवल प्राणों को हरते हैं। वेद्य प्राणान धनानि च, और वेद्य यानी जो चिकित्सक होता है वह प्राणों को भी हरता है, और च यानी और धनानि यानी धन को भी हरता है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जो गजाधर कवि है वह कहना चाह रहा है कि हे वेद्यराज, आपको नमस्कार है, आप और यमराज दोनों सगे भाई हैं, क्योंकि यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है लेकिन आप प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। तो ये इस तरह से इन्होंने उस पर व्यंग किया है। सर्वे उच्च हसंती, सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं, क्योंकि यमराज तो केवल प्राणों को लेता है, लेकिन हॉस्पिटल में जब रोगी एडमिट होता है तो उसको प्राण तो जाते ही हैं उसके, लेकिन साथ साथ में उसको धन, जो पैसे से, जो हॉस्पिटल में जो पैसे लगते हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि प्राण और धन दोनों को हरता है डॉक्टर। ओके, सर्वे उच्च हसंती, सब जोर से हंसते हैं। कालांतक, अब जो सेकंड वाला जो कवि आता है वो है कालांतक। अरे अरे, वेद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे, वेद्य तो सर्वत्र,
चिकित्सक तो सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशा कुशला, परंतु मेरे जैसा कुशल नहीं है जनसंख्या निवारण है, जनसंख्या को घटाने में। तो क्या कहता है ये कालांतक कि अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु मेरे जैसा जनसंख्या घटाने में या जनसंख्या निवारण करने में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम श्रवन्तु भवन्तः, ममापि यानी मेरा भी, काव्यम यानी काव्य को, इदम यह यानी यह मेरा भी काव्य, श्रवन्तु भवन्तः आप सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयागतः, नाहम गतो न मे भ्राता कस्यदम हस्तलाघवम्। अब देखिए कालांतक भी चिकित्सक को उद्देश्य करके अपना काव्य सुना रहा है। देखिए चिताम प्रज्वलिताम, चिता का मतलब होता है चिता, प्रज्वलिताम यानी जलती हुई चिता को देखकर, जब किसी व्यक्ति को जलाया जाता है मरने के बाद तो लकड़ियों पर लेटाया जाता है तो उसको अपन चिता बोलते हैं। तो जलती हुई प्रज्वलिताम का मतलब जलती हुई, चिता यानी चिता को देखकर, चिता को दृष्टवा यानी देखकर, जलती हुई चिता को देखकर वेद्यो विस्मयागत, वेद्यो यानी चिकित्सक, विस्मयागत यानी आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य में आ गया। नाहम गतो, न प्लस अहम यानी मैं नहीं, गतो यानी गया, न मैं भ्राता और नहीं मेरा भाई गया। कस्येदम हस्तलाघवम, कस्येदम यानी किसकी, हस्तलाघवम यानी हाथ की सफाई है। तो कहने का मतलब ये है, कालांतक क्यों कह रहा है कि जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर या चिकित्सक आश्चर्य में पड़ गया कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई यमराज गया। कस्येदम हस्तलाघवम, ये किसके हाथ की सफाई, अर्थात इसको किसने मारा है। इस तरह से वो अपनी कविता सुनाता है और सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग फिर से हंसते हैं। तुंदिल, उसके बाद में जो थर्ड वाला जो कवि आता है उसका नाम होता है तुंदिल। तुंदस से ऊपरी हस्तम आवर्तयन, अपनी तूंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ आता है। तुंदस से ऊपरी हस्त आवर्तयन, तूंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ, आवर्तयन यानी फेरता हुआ, तुंदस यानी तूंद के ऊपर, पेट के ऊपर। तुंदिलो हम वो यानी अरे तुंदिलो हम, मैं तुंदिल हूँ या बड़ी तोंद वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रुताम, ममापि यानी मेरा, इदम यह, इदम यानी यह, काव्यम यानी काव्य, श्रुताम यानी सुनिए, मेरा भी यह काव्य सुनिए। जीवने धारिताम च, और जीवन में धारण कीजिए। ओके, तो देखिए तुंदिल क्या सुनाता है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि परान्नम प्राप्य यानी पराये अन्न को प्राप्त करके, परान्नम यानी पराये अन्न को या दूसरे के अन्न को या फ्री के अन्न को प्राप्त करके, माँ यानी मत, शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया कीजिए। पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया, माँ यानी मत कीजिए। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, परान्नम दुर्लभम लोके, पराया जो अन्न होता है, पराया अन्न होता है, दुर्लभम लोके, इस संसार में बहुत ही कठिन है। दूसरों का अन्न इस संसार में बहुत कठिनता से मिलता है, यानी कि जो फ्री का भोजन होता है वह इस संसार में बड़ी कठिनता से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, परंतु यह शरीर हमको संसार में बार बार मिल जाता है। तो वह बड़ा पेट वाला है, वो हंसी मजाक के लिए भोजन के ऊपर कविता सुना रहा है कि हे दुर्बुद्धि लोगों, आप पराय अन्न पर किसी भी प्रकार का, यदि आपको पराया अन्न, हे दुर्बुद्धि लोगों, यदि आपको पराया अन्न प्राप्त होता है उसको प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत कीजिए, यानी अनाप शनाप खाइए, आप भर पेट खाइए। परान्नम दुर्लभम लोके, इस दुनिया में जो पराया अन्न है वह बड़ी मुश्किल से मिलता है, शरीराणि पुनः पुनः, लेकिन हमारा शरीर जो है बार बार मिलता है, यानी यह शरीर नश्वर होता है वापस शरीर मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं। चारवाक, उसके बाद में चारवाक कवि आता है। आम आम हाँ हाँ, शरीर से पोषणम सर्वथा उचित में, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तो ऋण करके भी पौष्टिकम पदार्थम एवं भोक्तव्यम, पौष्टिक पदार्थ का भोग करना चाहिए। तथा कथति चारवाक कवि, जैसा कहता है चारवाक कवि, यानी चारवाक कवि जैसा कहता है। अब देखो चारवाक कवि आया, ये अपनी कविताएं सुना रहा है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यावत जीवेत यानी जब तक जिए सुख से जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, और ऋण को करके घी को पीना चाहिए। तो चारवाक कवि क्या कहता है कि हमारा शरीर का पोषण तो शरीर का पोषण करना उचित है। यदि अपने पास धन भी नहीं है, पैसे नहीं है, तो हमको कर्जा करके, उधार लेकर के घी पीना चाहिए। घी पीने का मतलब यहाँ पे यह है कि पौष्टिक भोजन का या पौष्टिक पदार्थों का उपभोग करना चाहिए।
श्रोतारः। अब बीच में एक श्रोतागण जो एक सुनने वाला है, वह बीच में उठ के बोलता है, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तो ऋणस्य यानी ऋण का प्रत्यर्पणम यानी लौटाना, कथम यानी कैसे, तो फिर हम ऋण को कैसे लौटाएं। आप कह रहे हो कि उधार लेके घी पीना चाहिए, ऋण करके घी पीना चाहिए, या पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए, तो वापस इस ऋण का हम प्रत्यर्पण कैसे करें, वापस लौटाएं कैसे। तो चारवाक कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनिए मेरा बचा हुआ काव्य। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। तो क्या कहता है, घृतम पीत्वा यानी घी को पीकर अर्थात पौष्टिक पदार्थों का उपयोग करके, श्रमम कृत्वा और मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः और लोगों को ऋण का प्रत्यर्पण करना चाहिए, यानी उस ऋण को लौटाना चाहिए। अब देखिए धुंध, अगला जो कवि आ रहा है वो आ रहा है धुंध कवि। धुंध कवि क्या कहता है, देखिए, अरे भवंत जानाति एव यद आधुनिका वैज्ञानिको प्लूटो ग्रहम न स्वीकुर्वन्ति। अरे भवंत यानी आप लोग, जानन्ति यानी जानते हैं, जानते ही, जानन्ति एव यद जानते ही हैं कि, यद यानी जो आधुनिक वैज्ञानिका आज के जो वैज्ञानिक हैं, प्लूटो ग्रहम न स्वीकुर्वन्ति प्लूटो ग्रह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। तेषाम मस्ते अष्ट एव ग्रह, उनके मत के अनुसार केवल 8 ग्रह ही हैं। किंतु मनमतेन 10 ग्रह सन्ति, परंतु मेरे मत से यानी मेरे मतानुसार 10 ग्रह हैं। अब कौन से देखिए, श्रोतार अपि कवि धुरंधर, भी कवि धुरंधर, ये भी मतलब भी का मतलब होता है भी कवि धुरंधर यानी कवि श्रेष्ठ। कस्तावत दशमो ग्रह, कौन सा है वह 10वां ग्रह। तेन अस्माभि कदापि न श्रुतम, उससे अस्माभि यानी हमारे द्वारा कदापि न श्रुतम कभी भी नहीं सुना गया। तस्य च क प्रभाव, और उसका क्या प्रभाव है। धुंध, अब धुंध बोलता है, सावधान मनसा श्रवन्तु भवन्तः, सावधान मन से आप सुनिए। दशम ग्रह से वैशिष्ट्यम, 10वें ग्रह की विशेषता। तो क्या बताता है, देखिए वो, सदा वक्रम सदा क्रूर सदा मान धनापह। क्या कह रहे हैं, देखिए वापस आप इसको, सदा वक्रम सदा क्रूर, क्या कहता है, देखिए वो, सदा वक्रम सदा क्रूर यानी सदा टेढ़ा चलने वाला या टेढ़ा रहने वाला, सदा क्रूर और हमेशा के लिए कठोर, सदा मान धनापह और हमेशा धन और मान या सम्मान का अपहरण करने वाला, कन्या राशि स्थित हो अर्थात कन्या राशि में हमेशा स्थित रहने वाला, नित्यम जामाता 10वां ग्रह, वह हमेशा ही कन्या राशि में स्थित रहता है, वह जमाई 10वां ग्रह है। तो कहने का मतलब ये है कि इसने जमाई के ऊपर, जो बेटी का जो पति होता है जमाई, उसके ऊपर दामाद, उसके ऊपर इसने व्यंग किया है कि जो 10वां ग्रह है वो जमाई होता है, क्योंकि वह हमेशा ससुराल में जाता है, एक तो अपने हिसाब से एटीट्यूड में रहता है, वहाँ पर जाकर दूसरों का सम्मान यानी उसके सम्मान को, किसी के सम्मान को ठेस पहुँचाता है, और हमेशा कन्या राशि में स्थित रहने वाला था, हमारी बेटी के जीवन में हमेशा रहने वाला, वह 10वां ग्रह दामाद या जमाई है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालकोपि आशु कविताम रचयति। काव्य श्रवणेन यानी काव्य को सुनकर उत्प्रेरित यानी उत्सुक होकर एक बालक भी आशु कविताम रचयति, उसी समय कविता की एक रचना करता है। हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हास्यपूर्वक उसको सुनाता है। बालक बोलता है, श्रूयताम वो, सुनिए अरे यानी अरे सुनिए ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य। अब वो इन सभी कवियों के ऊपर उसी समय एक आशु कविता यानी उसी समय तैयार की गई कविता को सुनाता है। गजाधर कवि चेव तुंदिल भोज्य लोलुपम, 10वां च ग्रहम धुंध कालांतकम तथैव च। अर्थात गजाधर कवि जैसे और तुंदिल भोज्य लोलुपम, और तुंदिल जैसे भोजन के लोभी को, 10वां च ग्रहम धुंध और कालांतक तथैव च, और कालांतक जैसे वेद्य को, और 10वां च ग्रहम धुंध और 10वें ग्रह धुंध को मेरा प्रणाम है। इस तरह से वो अपनी उसी समय कविता की रचना करता है। काव्य श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुनकर सभी लोग हा 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 करके हंसते हैं। अन्य चापी हसंती, और अन्य भी लोग हंसते हैं। सर्वे ग्रहम गच्छन्ति, सभी लोग घर पर चले जाते हैं। ओके, तो ये चैप्टर, इसका जो हिंदी अर्थ है आपको इस वीडियो के माध्यम से समझना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।